मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव पास आते जा रहे हैं, प्रदेश भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस का दामन छोड़ अपने 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मुसीबत बनते जा रहे हैं। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव में अपने विधायकों को टिकट दिलाने का वायदा कर चुके हैं, वहीं भाजपा की स्थायी सेवा कर रहे कार्यकर्ताओं का गुट बिल्कुल नहीं चाहता कि सिंधिया समर्थित विधायकों को टिकट मिले। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश में साम दाम दंड भेद से बीजेपी ने भले ही शिवराज सिंह की सरकार बना दी हो, लेकिन कांग्रेस छोड़कर 22 विधायकों के साथ भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा के लिए ही बड़ी मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। विभिन्न सर्वे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यदि सिंधिया के 22 विधायकों को भाजपा से चुनाव लड़ाया जाता है तो उनमें से आधे से ज्यादा चुनाव हार जाएंगे। जैसे जैसे मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, प्रदेश में सियासत गर्माती जा रही है। सिंधिया के इस कदम से कांग्रेस की सरकार भले ही चली गई हो, लेकिन मुसीबत में अब भी भाजपा ही नजर आ रही है। ग्वालियर चंबल की उन 16 सीटों पर भाजपा के पुराने नेताओं और सिंधिया समर्थकों के बीच वर्चस्व को लेकर घमासान मचा हुआ है, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। सियासी उलटफेर हुआ तो अब दोनों खेमों के नेताओं को एक दूसरे के साथ आना पड़ रहा है, जो स्वाभाविक तौर पर अखर रहा है। भाजपा ने उपचुनाव के लिए चुनाव संचालन समिति और प्रबंध समिति की घोषणा कर दी है। 22 सदस्यों वाली चुनाव संचालन समिति में शिवराज सिंह के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं। यह समिति उपचुनाव का संचालन करेगी। इसके साथ ही 16 सदस्यों की प्रबंध समिति भी घोषित की गई है। इसके बावजूद भाजपा की मुश्किलें थम नहीं रही। अंदर ही अंदर मतभेदों का पिटारा खुल रहा है। वहीं दूसरी ओर आरएसएस की ओर से कराए गए सर्वे में यह बात सामने आ चुकी है कि सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र की 16 में से आधी से अधिक सीटों पर भाजपा की हार तय है। सर्वे में बताया गया कि यही हालात बने रहे तो भाजपा को 7 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो शिवराज सिंह की सरकार पर बड़ा खतरा मंडरा जाएगा। इस सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद भाजपा के उन नेताओं ने अपनी जाजम बिछानी शुरू कर दी है, जो सिंधिया के भाजपा में आने से खुश नहीं हैं। हालांकि पार्टी अनुशासन के चलते वे सभी खामोशी साधे हुए हैं, लेकिन संगठन और सरकार के स्तर पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। भाजपा में बना यह गुट नहीं चाहता कि सर्वे में जिन सीटों पर भाजपा की हार निश्चित है, उन सीटों से सिंधिया खेमे के पूर्व विधायकों को टिकट दिया जाए। वहीं सिंधिया जिन 22 विधायकों के साथ भाजपा में आए हैं, उन सभी को वापस टिकट देने की बात स्पष्ट कर चुके हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सामने दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई है। पहली, यदि सभी सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया गया और उनमें से अधिकांश हार गए तो सरकार खतरे में आ जाएगी। दूसरी, यदि टिकट नहीं दिए गए तो सिंधिया की नाराजगी भारी पड़ जाएगी। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि वर्षों से भाजपा की सेवा कर रहे नेताओं को पूरी तरह दरकिनार करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले सिंधिया के ट्विटर अकाउंट से भाजपा शब्द के हटने का विवाद थमा भी नहीं है कि भाजपा के खेमे में टिकट वितरण को लेकर बनी चुनाव संचालन समिति को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। संचालन समिति में ज्योतिरादित्य के साथ भाजपा के 21 नेता हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भाजपा के लिए नई बनने वाली स्थितियों से निपटना आसान नहीं होगा। इधर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि मान लिया जाए कि ज्योतिरादित्य से जुड़े सभी 22 विधायकों को टिकट दे दिया जाए और वो सभी जीत भी जाएं, तो शिवराज सिंह चौहान के लिए कई तरह की राजनीतिक चुनौतियां बनी रहेंगी। ऐसे में शिवराज सिंह भी फूक फूक कर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 2 महीने से चल रहे सियासी घमासान के बीच सिंधिया की खामोशी भी बहुत कुछ कह रही है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भाजपा नेताओं की ओर से लगाए गए पोस्टर भी काफी कुछ बयां कर रहे हैं। इन पोस्टर में सारे भाजपा नेता तो हैं, अगर कोई नहीं है तो सिंधिया। हालांकि प्रदेश भाजपा ने सफाई दी है कि यह भाजपा के अधिकृत पोस्टर नहीं है, लेकिन सफाई देने भर से काम चल जाता तो बात कुछ और ही होती। इन पोस्टरों से यह बात तो साफ हो गई है कि सिंधिया भले ही भाजपा में आ गए हों, लेकिन स्थानीय भाजपा के कर्मठ नेताओं के गले नहीं उतर पा रहे हैं। भाजपा में उभर रही इस तस्वीर पर गौर किया जाए तो साफ हो जाता है कि भाजपा में अब सीधे सीधे 2 धड़े बन गए हैं। एक सिंधिया समर्थक जो पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा में आ चुके हैं, दूसरा वो जो भाजपा की स्थायी सेवा कर रहे थे। दोनों ही धड़े अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट बनाकर बैठे हैं। जानकारों के अनुसार भाजपा के स्थायी कार्यकर्ताओं का गुट नहीं चाहता है कि सभी सीटों से सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया जाए, खास तौर से उन सीटों से जहां सर्वे में उनके हारने की बात आई हो। वही सिंधिया सभी समर्थकों को टिकट दिलाने का वायदा कर चुके हैं। ऐसे में दोनों गुटों का टकराव होना तो निश्चित माना जा रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मध्य प्रदेश।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।